मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है जो अनुसंधान कार्य हैं, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, वो किसानों तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो हम फास्फोरस वाली खाद डालते हैं, चाहे वो एसएसपी है, डीएपी है, एनपीके है, इसमें जो फास्फोरस होता है वो मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी के कणों में बंध जाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ इनसॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम के साथ, अगर हमारी भूमि अम्लीय है तो ये आयरन और एल्यूमिनियम के साथ बन जाता है। अगर हमारी भूमि की पीएच ज्यादा है तो कैल्शियम के साथ बन जाता है और क्ले कणों के साथ भी बन जाता है। तो फास्फोरस के साथ ये बड़ी समस्या रहती है कि उसका अधिकांश भाग इनसॉल्युबल, अस्थिर हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है, और जिस कारण से हमको फास्फोरस खाद का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और हम जो भी फास्फोरस खाद देते हैं लगभग उसका 20-30% ही पौधों को मिल पाता है और शेष भाग मिट्टी में रहता है। हालांकि ये भाग मिट्टी में ही रहता है, ये ना तो पानी के साथ मिलकर के जमीन के नीचे जाता है, ना ही ये गैस बन करके हवा में उड़ जाता है, रहता मिट्टी में ही है। हाँ, अगर मिट्टी बहेगी पानी के साथ तो फिर फास्फोरस का भी नुकसान होता है। लेकिन कुल बात यह है कि हम जो भी फसल उगा रहे हैं और उस फसल में हम जो फास्फोरस खाद दे रहे हैं वो उस फसल को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण से हमें फास्फोरस खाद के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। फिर हम कुछ दूसरे प्रयास करते हैं, हम ऊपर से डालते हैं, हम फिर पौधों पे छिड़काव करते हैं, अलग अलग तरह के हम प्रयास करते हैं, लेकिन हमें उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती, हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो हमें शुरू से ही कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमें फास्फोरस खाद का पूरा लाभ मिले। और इसी पे मैं आज चर्चा करूंगा, हमें फास्फोरस खाद का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, जो सामान्यतः हम फास्फोरस वाली खाद प्रयोग कर रहे हैं, आजकल एनपीके कर रहे हैं, जैसे 12-32-16 बहुत कॉमन है। यह हम एसएसपी भी प्रयोग करते हैं, बहुत लोग डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको फास्फोरस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या बताई वो यह है कि मिट्टी के अंदर जाके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाना, और ऐसे कंपाउंड्स बनाना जो पानी में घुलते नहीं है। एक समस्या तो यह है इसके साथ। दूसरी समस्या यह है कि जहां हम फास्फोरस को डालते हैं वो वहीं पड़ा रहता है, वो चलता नहीं है, जड़ों तक पहुंचने में वो बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर भी नहीं चल पाता, आधा सेंटीमीटर ही बड़ी मुश्किल से चलता है। इसका मतलब कि फास्फोरस का जड़ के पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये जड़ से थोड़ा दूर हुआ तो फिर ये पानी के साथ बह करके नहीं जाता। नाइट्रोजन क्या होती है, जब यूरिया वगैरह डालते हैं ये पानी में घुल जाती है, पानी में घुल करके जड़ों तक पानी के साथ पहुंच जाती हैं, जिसको हम मास फ्लो कहते हैं। लेकिन फास्फोरस अपनी ही जगह पड़ा रहता है और जड़ों जब उस जड़ उसके पास बिल्कुल बहुत पास पहुंच जाती है, जैसे मैंने बताया भी आधा सेंटीमीटर के आसपास, तब वो पौधों को उपलब्ध होता है। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो डिफ्यूजन होता है बहुत छोटी डिस्टेंस का होता है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं होता है। तो हमको दो समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा। एक तो ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स ना बनाए, अघुलनशील चीजें ना बनाए, दूसरा ये जड़ के पास रहे। तो अगर हम इन दो चीजों पर विचार कर लें सही ढंग से तो हम फास्फोरस खाद का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, पहली समस्या जो ये है, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाता है, तो ये तो बनाएगा, इसको हम मिट्टी में रोक नहीं सकते हैं, इसका हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अब कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारी भूमि अम्लीय है तो जो अम्लीय भूमि है जिसकी पीएच 6.5 से कम है, इसको मान के चलें जिसको 6.5 से कम है, तो ऐसी मिट्टी में जो समस्या है वो लोहे की और एल्युमिनियम के साथ कंपाउंड बनाने की है। तो ये समस्या कैसे कम की जा सकती है? अगर हम इसमें चूना डालें, तो अगर हम इसकी पीएच को हम 7 के आसपास लाना पड़े तो चूना डाल करके पहले आप इसकी पीएच को कम करने की कोशिश कीजिए, चूने का प्रयोग कीजिए ताकि इसकी पीएच 7 के आसपास आ जाए। पहला तो हमें यह प्रयास करना है। और अगर हमारी मिट्टी क्षारीय है, लवणीय है, जिसकी पीएच जो है 7.5 से ज्यादा जा रही है, तो यहां जो समस्या आती है यहां कैल्शियम के साथ आती है। तो अब हमको इसको भी सुधार करना पड़ेगा। लवणीय भूमि है, क्षारीय भूमि है, लवणीय भूमि है तो हमें इसका निच्छालन करना पड़ेगा, और क्षारीय भूमि है तो हमें जिप्सम डाल के इसका निच्छालन करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, कोशिश यही करनी है कि आप इसकी पीएच को 7 न्यूट्रल करने की कोशिश करें। हालांकि इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन हर सीजन में हम इसको प्रयोग करके 7 के आसपास ला सकते हैं। दूसरा, हम जैविक पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, वो पीएच को सही करने का काम करते हैं। तो आप पहले पीएच को कम करने का प्रयास करें, तभी ये कंपाउंड्स कम से कम बनेंगे। दूसरा, हमको जो काम करना है वो हमको करना है, क्योंकि जड़ों तक ये पहुंचना इसका मुश्किल होता है, बहुत ही कम चल पाता है, तो हम ऐसा प्रयास करें कि जड़ों तक पहुंचे। अब जड़ों तक कैसे पहुंचेगा कि जहां आपने बीज डाला है
वहीं उसके पास आपको खाद डालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आपको जो खाद डालनी है फास्फोरस वाली, कूड़ों में डालनी है। कूड़ों में फास्फोरस की खाद डालें, बिल्कुल खेत में बिखेर के जुताई ना करें। अगर पूरे खेत में जुताई बिखेर के जुताई कर देंगे तो पूरे खेत में फैल जाएगी और वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी। अब मान लीजिए कि हमने इस लाइन में बीज बोना है, तो हम केवल जो फास्फोरस वाली खाद डालें इस पे ही डालें, इस कूड़ के अंदर डालें। तो जब इसके ऊपर बीज पड़ेगा, इसका जब बीज आएगा, तो जब बीज होगा तो बीज से जो जड़ें निकलेंगी तुरंत खाद के पास आ जाएंगी। तो ये एक हमको काम ये करना है कि आपको कूड़ा में डालना है, खाद बिखेर के नहीं करनी है। इसको बैंड प्लेसमेंट हम कहते हैं। मतलब आपको बिल्कुल जो कूड़ है उसी पे ही डालना है, बिल्कुल पास में डालना है। तो आप कूड़े के बगल में डाल दीजिए बिल्कुल पास में, या हम सीड ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं तो कूड़ों को खोल के उसके अंदर डालिए। बिखेर के कभी भी फास्फोरस वाली खाद कभी भी बिखेर की जुताई मत कीजिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है। फास्फोरस पूरे खेत में चला जाएगा, चूंकि हमारी फसल इस एरिया में हो नहीं रही है तो फास्फोरस यहां जाके फिक्स हो जाएगा और कोई हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आपको काम करना है। पहले आपको पीएच को सुधारने का काम करना है, तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैवांश खादों का प्रयोग करना है, गोबरी खाद का प्रयोग करना है, आपको कूड़ में डालनी है। दूसरी बात, खेत में नमी अच्छी रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिफ्यूजन के थ्रू जाता है, एक प्रोसेस है जिसको केमिस्ट्री में हम बोलते हैं। तो नमी अच्छी रहती है तो फास्फोरस का अपटेक भी बहुत अच्छा होता है। तो नमी का आप ध्यान रखिए, सूखे खेत में कभी भी फास्फोरस का अपटेक नहीं कर पाएंगी जड़ें। तो ये आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। फिर जो हमने पहले फास्फोरस डाला है वो कैसे उपलब्ध हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हरी खाद अगर आप संभव हो तो आप हरी खाद अपनी फसल उगाने से पहले आप हरी खाद ढैंचे की ले लें या किसी की भी ले लें। हरी खाद क्या करती है, उसकी जड़ें गहरी जाती हैं ढैंचे की, नीचे जो भी फास्फोरस होता है उसको ले आती है तने पत्तियों में, और फिर जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो फास्फोरस उपलब्ध होता है। तो फास्फोरस को उपलब्ध कराने का एक तरीका ये भी होता है हरी खाद से। हालांकि हरी खाद हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन के लिए करते हैं। ढैंचा है, लोबिया है, कोई भी हम फसल लेते हैं, ढैंचे से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हरी खाद का मुख्य काम नाइट्रोजन को उपलब्ध कराना है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो भूमि में फास्फोरस होती है उसको भी उपलब्ध करा देती है। जो इनसोल्युबल होती है उसको सोल्यूबल फॉर्म में लाती है, पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है, तो आपको फास्फोरस खाद का रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आपको जो है जो आपको डालनी है, फास्फोरस पूरी मात्रा बुआई के समय डालें। कभी भी आप टुकड़ों में ना डालें, पूरी मात्रा बुआई के समय करें। जैसे नाइट्रोजन को हम 3-4 भागों में डालते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। जो भी आपने फास्फोरस की गणना की, एसएसपी है, डीएपी है, जो भी आपका एनपीके फास्फोरस है, जितना भी आपको सारी की सारी मात्रा बुआई के समय डालनी है, टुकड़ों में नहीं डालनी। खड़ी फसल में आपको प्रयोग नहीं करना है, इसमें पहले वीडियो बना चुका हूं। एसएसपी है, चाहे डीएपी है, एनपीके है, आपको खड़ी फसल में डालेंगे तो इसका आपको फास्फोरस के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, जो नाइट्रोजन उसके अंदर होगी उसके रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे। डीएपी डाल देते हैं तो हम इसको नाइट्रोजन के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन फास्फोरस का इफेक्ट हमें नजर नहीं आएगा। तो आपको खड़ी फसल में फास्फोरस को नहीं डालना है। अगर समस्या आ जाती है तो आप खड़ी फसल में कुछ आजकल वाटर सोल्यूबल आते हैं, जैसे 5234 वाला आता है, पोटेशियम मोनोफॉस्फेट आता है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो उसके हमें कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन हमें वो भी उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हाँ कुछ हम समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो एक इमरजेंसी हुई छिड़काव करना, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। आपको फास्फोरस खाद लेनी है, अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, तो आपको पूरी मात्रा बुआई के समय डालनी है। कभी भी आप फास्फोरस खाद को खड़ी फसल में डालेंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर आप दूसरे प्रयास करेंगे, दूसरी खाद डालेंगे, कुछ ग्रोथ हार्मोन डाल देंगे, अलग अलग चीज डालेंगे, लेकिन वो फास्फोरस की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी और आपका अननेसेसरी खेती का खर्चा बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है पीएच का होता है, और पीएच को सुधारना इतना आसान काम नहीं होता है। पीएच को सुधारने के लिए आपको लगातार प्रयास करने होते हैं, तभी हम अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चाहे कोई भी फसल हो, कोई भी न्यूट्रेंट हो, उसके अच्छे रिजल्ट सही मिलते हैं जब पीएच न्यूट्रल, उदासीन मतलब 7 के आसपास होती है। तो मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है, और फास्फोरस खाद के साथ आपको स्पेशल अटेंशन देना है, स्पेशल केयर करनी है, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको पूरी मात्रा बुआई के समय डालनी है, कूड़ों में डालनी है, और उससे पहले अगर आप हरी खाद ले सकते हैं तो हरी खाद लीजिए, और आप जो है जैविक खादों का प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ आप पीएसबी आता है, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो आते हैं, जैव उर्वरक जो आते हैं, फास्फोरस वाले जैव उर्वरक पीएसबी जो है, या पीएसएम भी होते हैं, तो जो ये खाद है इसको प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट फास्फोरस का मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप माइकोराइजा, मैं कई बार बता चुका हूं, माइकोराइजा के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं फास्फोरस के लिए। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, तो माइकोराइजा का भी आप प्रयोग कीजिए। तो ये फास्फोरस खाद को अपटेक करने में सहायता करती है। पीएसबी फास्फोरस को घोलने में सहायता करता है। दोनों का अपना अपना अलग काम है। अगर आप
फास्फोरस वाले जैव उर्वरक डालेंगे तो फास्फोरस में जो घुलनशील जो घुल नहीं रहा है फास्फोरस उसको घोल देंगे, तो जड़ें उसको ले लेंगी। माइक्रोराजा क्या करती है, जड़ों का क्षेत्र बढ़ा देती है, तो जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, मतलब फास्फोरस जल्दी से जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो ये भी आपको काम करना है, तभी आपको फास्फोरस की जो भी खाद आप प्रयोग कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कैसे हम फास्फोरस खाद के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। फास्फोरस खाद के हमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं, और फास्फोरस का जो मुख्य काम रहता है जड़ों को बढ़ाने में होता है। तो अगर फास्फोरस खाद पौधों को अच्छी तरह से मिल जाएगी तो उसकी जड़ें बहुत अच्छी चली जाएंगी, जड़ें गहरी जाएंगी। जब जड़ें अच्छी जाएंगी तो हम सभी जानते हैं जब जड़ें अच्छी होती हैं तो वो नीचे से सभी पोषक तत्वों का शोषण अच्छा करती है, पानी को लेती है, और ऊपर पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। तो जड़ों के अच्छे विकास के लिए बहुत जरूरी है कि फास्फोरस का अवशोषण बहुत अच्छे ढंग से हो। लेकिन फास्फोरस के साथ समस्याएं रहती हैं, तो आज मैंने वो समस्याएं आपको बताई और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान देंगे तो हम फास्फोरस खाद का अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये आप इस तरह से इस्तेमाल करें तो आपको फास्फोरस के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। और कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।